नमस्कार। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है बाल अवस्थागत सुख योग। तो सुख की प्राप्ति मनुष्य को किस प्रकार से होती है? किसी को बाल्यावस्था में सुख की प्राप्ति होती है, किसी को युवावस्था में, किसी को वृद्धावस्था में। तो ये अलग अलग प्रकार के सुख हो गए। दूसरी स्थिति देखते हैं तो किन्हीं को बचपन और जवानी में सुख मिलते हैं, किसी को जवानी और बुढ़ापे में सुख मिलते हैं। ये दूसरे तरह के हो गए। तीसरे तरह के ऐसे होते हैं जिनको आजीवन सुख की प्राप्ति होती है, कहें तो बचपन में भी, जवानी में भी और बुढ़ापे में भी। तो इस प्रकार के जो योग बनते हैं वो जन्म कुंडली में अलग अलग तरीके से देखे जाते हैं या बनते हैं। आज हम जिस पर चर्चा करेंगे वो है बाल अवस्था में जो बच्चों को सुख की प्राप्ति होती है, किसी भी प्रकार के उन्हें कष्ट दिक्कत नहीं होते हैं, वो जन्म कुंडली में किस प्रकार से बनते हैं। तो सर्वप्रथम केस बलवान होनी चाहिए। दूसरा है केंद्र में अर्थात 1, 4, 7, 10 भावों में गुरु स्थित अवश्य ही होनी चाहिए। ये स्थितियां अगर बनती है तो ऐसे जातक या व्यक्ति के बचपन बहुत ही सुखी गुजरते हैं। अब इसी को दूसरे तरह से भी और देखनी चाहिए। चंद्रमा से, जहाँ पर भी चंद्रमा बैठे हों उसे भाव 1 नंबर समझिए और वहाँ से गिनिए कि 1, 4, 7, 10 भाव में गुरु हैं अथवा नहीं। यदि गुरु हैं तो भी आपको बाल अवस्था में ऐसे जातक को सुखी जीवन मिलता है। अर्थात यदि लग्न से देखने पर, चंद्रमा को लग्न बनाकर चंद्र राशि से देखने पर यदि गुरु केंद्र में होते हैं, यदि किसी की जन्म कुंडली में दोनों स्थितियां बनती है तो बहुत ही बेहतर है। यदि ना तो एक भी अगर बनते हैं, या तो चंद्र कुंडली से बन जाए या लग्न कुंडली से, तो भी आपको बाल अवस्था में सुख की प्राप्ति ऐसे जातक व्यक्ति को होते हैं। तो ये तो था पहला नियम। अब दूसरा नियम थोड़े से कठिन है, इन्हें आराम से ध्यान से सुनने पर तभी आप समझ पाएंगे। दूसरे नियम को समझते हैं। लग्न में पाप ग्रह हो, दूसरे भाव में शुभ ग्रह हो और नवम भाव में भी शुभ ग्रह हो। लग्न देवलोकांश में होनी चाहिए। यदि इस प्रकार की कुंडली में ग्रह स्थितियां बनती है तो ऐसे जातक व्यक्ति की बाल अवस्थाएं बहुत ही सुखी संपन्न गुजरते हैं। तो ये 2 नियम मैंने आपको बताए जो बचपन में, बाल अवस्था में जातक को सुखी जीवन प्रदान करते हैं। आशा करता हूं आप भली भांति समझ गए होंगे। आपने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।